हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा, उन्होंने रामकृष्ण के संदेश का प्रसार किया और इसे समकालीन भारतीय समाज की जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित करने को प्रयास किया। वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। रामकृष्ण के कुछ आध्यात्मिक अनुभव, उपनिषदों और गीता की शिक्षाएं और बुद्ध और ईसा के उदाहरण मानव मूल्यों के बारे में दुनिया के लिए विवेकानंद के संदेश का आधार है। उन्होंने वेदांत की सदस्यता ली, जिसे उन्होंने एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से तर्कसंगत प्रणाली माना। उनका मिशन सेवा और व्यवहार और आध्यात्मिक और दैनिक जीवन के बीच की खाई को पाटना था। विवेकानंद ने ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास किया और कहा, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का एक संगम ही एकमात्र आशा है। सामाजिक क्रिया पर बल देते हुए उन्होंने घोषणा की कि क्रिया के बिना ज्ञान बेकार है। उन्होंने धार्मिक मामलों में अलगाववादी प्रवृत्तियों और हिंदुओं के स्पर्श मुझे नहीं के रवैये पर दुख व्यक्त किया। वे अमीरों और गरीबों के द्वारा उत्पीड़न के धर्म के मौन अनुमोदन पर भड़क गए। उनका मानना था कि चार भूखे आदमी को धर्म की शिक्षा देना ईश्वर और मानवता का अपमान है। उन्होंने बताया कि जनता को दो प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, अपने आर्थिक उत्थान के लिए काम करने के तरीके के बारे में धर्मनिरपेक्ष ज्ञान और स्वयं में विश्वास रखने और अपनी नैतिक भावना को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान। उन्होंने अपने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच की भावना को आत्मसात करने का आह्वान किया। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपनी विद्वानतापूर्ण व्याख्याओं से लोगों पर एक महान छाप छोड़ी। उनके उद्घाटन भाषण का मुख्य बिंदु आध्यात्मिक और भौतिक के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता थी। पूरी दुनिया के लिए एक नई संस्कृति की परिकल्पना करते हुए उन्होंने मानव जाति के लिए खुशी पैदा करने के लिए पश्चिम के भौतिक और पूर्व के आध्यात्मिक के मिश्रण को एक नए सामंजस्य में बदलने का आह्वान किया। विवेकानंद ने 1897 में भारत लौटने से पहले यूएसए और लंदन में वेदांत पर कई व्याख्यान दिए। भारत में उन्होंने कई व्याख्यान दिए जिनका ध्यान नई पीढ़ी में भारत के अतीत में गर्व की भावना, भारत की संस्कृति में एक नया विश्वास और भारत के भविष्य में विश्वास की एक दुर्लभ भावना का संचार करना था। अपने संप्रदायों की सामान्य नींव को इंगित करके हिंदू धर्म का एकीकरण करना, व्यवहारिक वेदांत सिद्धांतों को लागू करके शिक्षित लोगों को दलित के दुखों और देखने और उनके उत्थान के लिए काम करने के लिए। उनका जोर न केवल व्यक्तिगत मुक्ति पर था बल्कि सामाजिक भलाई और सुधार पर भी था। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद एक महान मानवतावादी थे और उन्होंने मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन का इस्तेमाल किया। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए खड़ा था। विवेकानंद ने सेवा के सिद्धांत की वकालत की। सभी प्राणियों की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा जीवन ही धर्म है। सेवा से मनुष्य के भीतर परमात्मा का वास होता है। विवेकानंद मानव जाति की सेवा में प्रौद्योगिकी और आधुनिक विज्ञान का उपयोग करने में पक्षधर थे। अपनी स्थापना के समय से ही मिशन कई स्कूल, अस्पताल, औषधालय चला रहे थे। यह भूकंप, अकाल, बाढ़ और महामारी जैसा प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है। मिशन एक विश्वव्यापी संगठन के रूप में विकसित हुआ है। यह एक गहरा धार्मिक निकाय है, लेकिन यह धर्मांतरण करने वाला निकाय नहीं है। यह खुद को हिंदू धर्म का एक संप्रदाय नहीं मानता है। वास्तव में यह मिशन की सफलता के मजबूत कारणों में से एक है। आर्य समाज के विपरीत मिशन आध्यात्मिक उत्साह और शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा के विकास में छवि पूजा की उपयोगिता और मूल्यों को पहचानता है। हालांकि यह आवश्यक भावना पर जोर देता है, न कि प्रतीकों या अनुष्ठानों पर। उसका मानना है कि वेदांत का दर्शन एक ईसाई को एक बेहतर ईसाई और एक हिंदू को एक बेहतर हिंदू बना देगा। यह 1898 में था कि स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में एक बड़ी भूमि का अधिग्रहण किया, जहां रामकृष्ण मठ को अंततः स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ इस तरह पंजीकृत किया गया, जाति या पंथ के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी पुरुषों के लिए मठवासी व्यवस्था खुली है। तो यह था स्वामी विवेकानंद के बारे में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।